पसीने से भरी वो लड़की अपने दोनों हाथों में बैग लेकर प्राइवेट रूम में पहुंच गई और उसके कंधे पर भी एक बैग लटका हुआ था, जिस वजह से उसका शरीर का पोस्चर पूरा बिगड़ गया था। ये रहे आपके 15 करोड़ जो आपको चाहिए थे, डरते हुए उस लड़की ने कहा। अपनी गलती को याद करते हुए उस लड़की में इतनी हिम्मत तो नहीं थी कि वो नक्श से आंखें भी मिला सके। उसने अपना चेहरा नीचे कर रखा था। मुझे इतने पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बस इसमें से 50,000 निकालो और बाकी का पैसा मेरे अकाउंट में वापस डिपॉजिट कर दो। दार्जिलिंग चाय का आनंद लेते हुए नक्श ने मैनेजर से कहा। जी सर। वो लड़की समझ गई थी कि ये सब नक्श ने किस पर्पस के लिए किया है, लेकिन अब कुछ भी बोलने की हिम्मत उसमें कहाँ थी। उसे जो कुछ भी बोला गया था बस वो ईमानदारी के साथ करना चाहती थी। चाय का आनंद लेते हुए राजीव और उस लड़की ने नक्श एस्कॉर्ट किया और वो 50,000 रुपये लेकर प्राइवेट रूम से बाहर निकल गया था। तभी ऑफिसर अवंतिका की नजर नक्श पर पड़ी। नक्श, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे आपने ही तो मुझे बैंक आने के लिए कहा था, भूल गई क्या? मैंने सोचा कि मैं बैंक में हूँ तो थोड़ा पैसा विड्रॉ कर लेता हूँ, नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा। अवंतिका ने धीरे से अपना सिर हिलाया, लेकिन जब उसने देखा कि नक्श वीआईपी काउंटर से बाहर निकला है तो उसकी आंखों में अचानक से डाउट के बादल छा गए थे। लेकिन तुमने वीआईपी काउंटर से पैसे विड्रॉ कैसे किए? अवंतिका ने नक्श की आंखों में देखते हुए कहा। हालांकि अवंतिका भी बैंक से पैसे निकालने ही आई थी और वो भले ही पुलिस वाली थी, लेकिन उसका सारा काम तो ऑर्डिनरी काउंटर पर ही होता था। अवंतिका को भी अच्छे से याद था कि इस बैंक में भी वीआईपी काउंटर का इस्तेमाल सिर्फ वही कस्टमर कर सकते हैं जिनके अकाउंट में 10 करोड़ रुपए से ज्यादा का बैंक बैलेंस हो। तो क्या नक्श के पास करोड़ों रुपए हैं? अगर ऐसा है तो फिर नक्श किस एंगल से यूजलेस है? ऐसा ही कुछ दिमाग में अवंतिका के चल रहा था। शायद जब बैंक ने देखा होगा कि पैसे निकालने के लिए बहुत सारे लोग आ रहे हैं तो उन्होंने अपने रूल्स हटा दिए होंगे। नाक रगड़ते हुए नक्श ने कहा, वैसे ही उन लोगों की तरह नहीं है जो मेरा मजाक बनाए। अवंतिका तुरंत ही पीछे मुड़ी और समझ भी गई थी कि उसने नक्श क्या कहना चाह रहा है। उसका चेहरा एकाएक ऑकवर्ड हो गया था। नक्श, गलत मत समझो, अलंकार ने वो सब जानबूझकर नहीं किया। इससे पहले कि अवंतिका आगे कुछ बोलती, नक्श ने अपना हाथ दिखाते हुए कहा और रोका। छोड़ो, ये सब क्या शुरू हो गया है? तुमने ये सब डिस्कस करने के लिए मुझे यहाँ बुलाया है? नहीं ना? तो चलो क्यों ना हम किसी शांत जगह पर चलकर बात करें। उसी समय अचानक से बैंक का अलार्म बजा। भागो भागो, सभी भागो रे, ये सब क्या हो गया? अचानक से बैंक में जैसे ही नक्श ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही बैंक के दरवाजे पर कुछ काले कपड़ों में 5 लुटेरे खड़े हुए थे। उन सभी लोगों ने अपना मुंह मास्क से ढक रखा था। बैंक के 4 सिक्योरिटी गार्ड उनके कब्जे में थे और तुरंत ही लुटेरे ने हवा में फायरिंग की और बोला, सभी शांत हो जाओ। अगर सभी लोग शांत रहोगे तो हम यहाँ पर किसी को भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे। सभी लोग दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे फोल्ड करके रखें और चुपचाप जमीन के पास बैठ जाएं। लेकिन इससे पहले जिसके पास जो भी कीमती सामान हो अपना सामान बाहर निकाल के रख दे। निडर होते हुए उन लुटेरों में से एक ने कहा और बोला, जो कहा है शांति से करो वरना सभी को गोली मार दूंगा। लुटेरों के लीडर ने चिल्लाते हुए कहा। इस सिचुएशन में वहां पर मौजूद सभी लोग शॉक्ड थे। हालांकि ऑफिसर अवंतिका के दिमाग में इंसाफ की चिंगारी दौड़ रही थी, लेकिन वहां पर कई लोग ऐसे भी थे जो अवंतिका वहां पर कुछ भी नहीं कर सकती थी और बैंक में इतने सारे लोग इनसेंट लोग भी थे कि उनको जान का नुकसान हो सकता था। ऐसे में कुछ भी करना बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। इसलिए जैसे लुटेरे ने कहा बिल्कुल वैसा ही अवंतिका ने किया और घुटने देखते हुए जमीन पर बैठ भी गई। इन लोगों की हिम्मत तो देखो, दिन के उजाले में क्राइम करने चले आए। गुस्सा करते हुए अवंतिका ने कहा, अगर ये लोग रात को आते तो उन्हें लूटने में कुछ भी नहीं मिलता। नक्श ने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है और यहाँ पर इतना सीरियस कांड हो गया। अवंतिका ने चौंकते हुए नक्श से कहा, तो हम इसमें कर भी क्या सकते हैं? नक्श ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों ना हम दोनों जाकर ये सब होने से रोके। पागल हो गई हो क्या? ये लोग दिन में बैंक लूटने आए हैं, इसका मतलब है कि सारी प्लानिंग और प्रिपरेशन पहले से ही कर रखी है। शायद बैंक के बाहर भी इनके कुछ लोग खड़े होंगे। और अवंतिका ने अपनी आंखों को इधर उधर घुमाते हुए कहा, यहाँ पर बहुत सारे इनसेंट लोग हैं, अगर हमने लड़ाई करने की कोशिश की तो उन्हें चोट पहुंच सकती है। हमें अच्छे मौके का इंतजार करना चाहिए। क्या होगा आगे? क्या नक्श और अवंतिका बैंक को लूटने से बचा पाएंगे या फिर उन दोनों को फाइट करने का मौका मिलेगा या फिर इस बार कोई गलती नक्श कर बैठेगा? क्या इसके अंजाम बुरे होने वाले थे? अगर फाइट हुई तो क्या नक्श की ताकत सभी को पीछे खदेड़ देगी या फिर नक्श की ताकत अब कुछ भी काम आएगी ही नहीं?
नक्श कब तक शेयर मार्केट को स्टेबलाइज कर पाएगा? आगे की पूरी कहानी जानने के लिए सुनते रहिए पीके एडिट की स्टोरी इंस्टा एम्पायर।